जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आपका ITS के जो स्कीम है इसके बारे में पढ़ा था, इसके क्या एम है उसके बारे में पढ़ा था और आपका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो जो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में देखेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या होती है और उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन और उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन और उसके बाद स्किल। इन 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इन 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन समाज के बिना मानव जीवन जीना मुश्किल है, यानी कि असंभव है, यानी कि समाज के बिना मानव जीवन की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि समाज के ही अंतर्गत हम कोई भी चीज़, दूसरे की फीलिंग्स या खुद की फीलिंग्स या एक दूसरे की मदद करना या इस तरीके से दूसरे का विकास करना, उससे के या दूसरे से सीखकर खुद का विकास करना, ये चीज़ें क्या आती हैं, जो सब समाज में आती हैं। ये क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो समाज के अंदर आती हैं। जिस तरीके से जीवन हम जो जीते हैं, एक व्यक्ति अपना जीवन जो जीता है, तो जो समाज की मूल प्रवृत्ति होती है, मदद करना या फिर दूसरे की हेल्प करना या अपना विकास करना या किसी और का विकास कराना, ये क्या है, मूल प्रवृत्तियां। दूसरे को समझना, ये सारी मूल प्रवृत्तियां होती है। ये कहाँ से मिलती है, समाज से। तो इन प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए, इन प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता होती है। और एजुकेशन के उसके जब टाइप्स पढ़ेंगे तो हम उसको किस तरीके की एजुकेशन होती है वो उसके टाइप्स में आगे को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि समाज के बिना मानव जीवन जीना मुश्किल है, उसी तरीके से समाज की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका विकास करना विदाउट एजुकेशन मुश्किल है। कैसे? क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसको किसी की हेल्प करने के लिए या किसी की विकास करने के लिए, उसके लिए एजुकेशन जरूरी होती है। अब मेन बात पे आते हैं हम। सबसे जो एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से आया? तो जो हमारा एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से आया था। किससे? लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से आया था। ठीक है, एडुकेटम शब्द से आया था। ये जो शब्द है ना, ये ई और डोकू से मिलकर बना है। ई प्लस डोकू से मिलकर बना है। ठीक है, ये ई का मतलब होता है आपका, ई का मतलब होता है अंदर से, ई का मतलब होता है अंदर से, और आपका डी का मतलब, डोकू का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो अगर हम पूरे का मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है अंदर से आगे बढ़ना, यानी कि पूरे जो वर्ड का मतलब है वो क्या है, अंदर से आगे बढ़ना। इसी को जो आपके मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। जैसे प्लेटो ने कहा, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास का प्रोसेस ही एजुकेशन है। यानी कि जो शारीरिक, हमारा जो फिजिकली हम बढ़ते हैं, या और जो बौद्धिक, जो हम माइंड होता है जो हमारा, उसका बौद्धिक रूप से, यानी कि जो बौद्धिक तरीका है उसका जो विकास का प्रोसेस है वही हमारी एजुकेशन है। हम कैसे शारीरिक रूप से जो बढ़ते हैं और हमारी बुद्धि का जो विकास होता है बौद्धिक रूप से, वही है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने। नोट कर लीजिए, प्लेटो ने कहा था शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास का प्रोसेस ही क्या है, एजुकेशन है। उसके बाद प्लेटो ने क्या कहा था, ट्रो ने क्या कहा था, एजुकेशन नियंत्रण एटमॉस्फेयर में मानव विकास का क्रिया है। यानी कि एजुकेशन नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में मानव विकास की क्रिया है। और उसके बाद अरस्तु ने क्या कहा था एजुकेशन के बारे में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये 3 कोड आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं एजुकेशन टाइप्स के, एजुकेशन के टाइप्स। तो फ्रेंड, इसमें एजुकेशन के टाइप्स, एजुकेशन जो होती है आपकी, ये सब मिटा देते हैं, वो 2 तरीके की होती है। एक होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा कहते हैं जिसे, और इनफॉर्मल एजुकेशन को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं।
तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। पहली कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन, जिसे क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। ठीक। और सेकंड आपकी क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन, और औपचारिक शिक्षा। ठीक, ये आपकी दोनों हो गई फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक आपकी फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन ज्यादातर आपका यहीं से पूछा जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन में आप किस, फॉर्मल एजुकेशन में बच्चा किसके द्वारा सीखता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में इसके जो पॉइंट अभी मैं जो लिखाऊंगा वो पॉइंट बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, इसे हम कहाँ सीखते हैं? इसे स्कूल, कॉलेज जो आप, और बाकी आपके जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे उनमें सीखी जाती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा हम ये कहाँ पे सीखते हैं? ये हम अपने माता पिता या परिवार से सीखते हैं। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन में आप कहाँ सीखते हैं? स्कूल कॉलेज में सीखते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन में आप अपने माता पिता से सीखते हैं। और उसके बाद जो फॉर्मल एजुकेशन है, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में आपका कोई उद्देश्य नहीं होता, इसमें ना कोई रूल होता है, ना कोई रेगुलेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। इनफॉर्मल एजुकेशन में कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल ही इससे डिफरेंट है, क्योंकि आप अपने घर पे हैं, वहां ना कोई रूल होता है। कब सीखेंगे आप, किससे सीखेंगे, कोई भी आपको किसी भी चीज का पता नहीं होता। लेकिन कॉलेज में आपका क्या होता है? रूल होते हैं कि कब आपको क्या पढ़ना है और कब आपको क्या सीखना है, उसके सारी चीजें होती है। और फॉर्मल एजुकेशन में आपका थर्ड पॉइंट है, फॉर्मल एजुकेशन में यहाँ क्या होता है? आपके लिए एक निश्चित टाइम टेबल एंड सिलेबस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक। और फोर्थ पॉइंट है इसमें आपके पास सिलेबस होता है, निश्चित सिलेबस होता है, कितने टाइम में पढ़ना है इसमें। ठीक है। और ये फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने के लिए आपको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता है। यहां से आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, आप घर पे ही सीखते हैं, या यहाँ इसमें आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ आपको एजुकेशन हासिल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। पूछता है आपसे क्वेश्चन कि किस एजुकेशन में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, किसमें नहीं मिलता है। यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ठीक, ये तो रहे आपके डिफरेंस कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। इससे आपसे ये आपके 5 पॉइंट है, इनमें से आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको फॉर्मल एजुकेशन क्या है? स्कूल कॉलेज में मिलती है। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्कूल कॉलेज में के द्वारा। इनफॉर्मल एजुकेशन आप अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद में इसका उद्देश्य होता है, फॉर्मल एजुकेशन का एक उद्देश्य होता है कि इसमें रूल और रेगुलेशन होते हैं। इसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता, यहाँ कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता।
ये निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित सिलेबस पे काम आप यहाँ होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित सिलेबस होता है। यहाँ कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, ना कोई सिलेबस होता है। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल कॉलेज को जाना पड़ता है, यहाँ इनफॉर्मल में नहीं जाना पड़ता। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इनफॉर्मल में यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन कितने तरीके की होती है, ये मिटा देते हैं। तो हम देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन के कितने टाइप होते हैं या कितने पार्ट होते हैं। तो हमारे फॉर्मल एजुकेशन के 2 पार्ट होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है एकेडमिक एजुकेशन और आपका दूसरा होता है वोकेशनल एजुकेशन। तो एकेडमिक एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें आप मैथ, साइंस और आपका मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इतिहास, लैंग्वेज वगैरह इन चीज़ों को आप क्या करते हैं, सीखते हैं। आर्ट नहीं आती है इसमें, आर्ट नहीं आती, लेकिन मैथ, साइंस, आपकी हिस्ट्री और लैंग्वेज वगैरह आदि आप जिसमें जानकारी प्राप्त करते हैं वो कौन सी होती है, एकेडमिक एजुकेशन होती है आपकी। जैसे कि आप हाई स्कूल करते हैं और आपका इंटर तक करते हैं, वो आपकी क्या है, एकेडमिक एजुकेशन है। और उसके बाद आपकी जो सेकेंड पार्ट है इसका फॉर्मल एजुकेशन का, वोकेशनल एजुकेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें होता है कि जैसे कि आप स्टूडेंट हैं और ट्रेनी है, तो आपके लिए एकेडमिक एजुकेशन भी जरूरी है और वोकेशनल एजुकेशन भी जरूरी है, क्योंकि आप जब तक एकेडमिक एजुकेशन आप हासिल नहीं करेंगे तब तक आप वोकेशनल एजुकेशन नहीं पा सकते। तो इसमें क्या होता है, एकेडमिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में फर्क होता है। यानी कि आप या वोकेशनल एजुकेशन को वोकेशनल ट्रेनिंग भी कहते हैं, लेकिन अभी हम कुछ भी कह लें या ट्रेनिंग कह लें, एजुकेशन कह लें, बात बराबर ही होती है। फिलहाल एकेडमिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में डिफरेंस होता है। वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है, मनुष्य को रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए उसको साधन प्रदान किए जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसने वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त कर लिया, तो वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करने का मतलब होता है कि अब वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में परफेक्ट है, यानी कि वो काम कर सकता है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन बन गया, कोई फिटर बन गया, कोई वेल्डर बन गया, कोई टर्नर बन गया, इस तरीके से वो पर्टिकुलर एरिया में वो आदमी कुशल है, वो कार्य कर सकता है और वो अपनी रोजी रोटी जो भी है अपना वो कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग में व्यक्ति के हुनर तथा लगन की कार्यान्वित करके उसे एफिशिएंसी तथा निपुणता लाने के लिए उन्हें प्रिंसिपल तथा टेक्निक से सिखाई जाती है, सिद्धांत भी सिखाए जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाई जाती है ना, तो आपको सिद्धांत भी सिखाए जाते हैं और आपको टेक्निक भी सिखाई जाती है। तो इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो ये आप समझ गए, एकेडमिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन आप समझ गए इतना। अब इसके कुछ एलिमेंट होते हैं। अब ये आपकी यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, अब इसके वोकेशनल एजुकेशन चलेगी आपकी, और इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसके 3 एलिमेंट होते हैं, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। तो इसमें कुछ पहले देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट पहले ऐसे नोट कर लो। इसके नीचे सबसे पहले पॉइंट नोट करो, ट्रेड स्किल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद अच्छे कारीगर के प्रति गुण ग्रहण करना और विकसित करना। उसके बाद सेफ्टी के साथ वर्क करने की आदत डालना, इसके एलिमेंट में आता है। ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद ट्रेड रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपका आता है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज का यूज करना। अब इसमें आते हैं मेन जो पॉइंट है नॉलेज, इसके एलिमेंट है एक, नंबर 2 स्किल, नंबर 3 आपका आता है एटीट्यूड। यहाँ पे 3 एलिमेंट है इसके 3। ट्रेड से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये इसकी नॉलेज में आता है। नॉलेज की अगर आप ऐड ना, नॉलेज में क्या लिखेंगे, ट्रेड से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको होना चाहिए।
उसके बाद में ट्रेड के अंदर के कुछ संशोधन करना, आविष्कार करना, उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको, क्या करना है, क्या जानकारी, उसके सारी चीज़ें आपको अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी पता होना चाहिए। उसके बाद में ट्रेड की जानकारी से वह क्षमता बढ़ा सकता है। यानी कि अगर आपको नॉलेज है किसी भी चीज़ की, किसी पर्टिकुलर एरिया की आपको नॉलेज है, मान लो ये टेम्परेरी मार्कर है, इसकी नॉलेज आपको है, तो आप इसे यूज करना, इसकी जो क्षमता है, लिखने की क्षमता, आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यानी कि ट्रेड की अगर जानकारी आपको होगी तो आप क्षमता बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी स्किल। तो स्किल का मेन फंडा क्या है? स्किल का अर्थ है कार्य कुशलता को निपुणता के साथ। कोई भी कार्य कर रहे हैं आपको, कोई भी कार्य, स्किल का मतलब होता है कि कोई भी कार्य निपुणता के साथ, ये निपुणता का मतलब समझ रहे हैं आप, कि कोई भी कार्य जब आप कर रहे हैं तो उसे कम से कम समय में बिना किसी लॉस के काम को पूरा करना ही स्किल कहलाता है। सपोज आप मान लो आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, तो मैकेनिक्स हैं, आपको वो काम स्किल्ड कारीगर तभी आप कहलाएंगे जब उसे निश्चित समय के अंदर और आप उसे अच्छे से क्या करेंगे, उसे अच्छे से रिपेयर कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपको खोल के बैठ गए और महीने 2 महीने लगा दिए, ऐसा भी नहीं होता है। तो स्किल का मतलब क्या होता है? किसी की स्किल का अर्थ है कार्य कुशलता पर निपुणता के साथ, कम इफिशियंसी के साथ आपको कार्य को पूरा करना ही आपकी स्किल कहलाती है। उसके बाद क्या है आपका एटीट्यूड। ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास थोड़ा बहुत एटीट्यूड नहीं हो, एटीट्यूड 2 तरीके के होते हैं। एक वो एटीट्यूड होता है जो आप बिना वजह, बिना किसी जरूरत के दिखाते हैं, किसी चीज़ को आपको घमंड, वो एटीट्यूड नहीं होता, वो बेसिकली वो होता है घमंड। लेकिन ये एटीट्यूड वो उस संदर्भ में नहीं है, वो अलग संदर्भ में। सीखने की प्रणाली में मनोविज्ञान पर विचार किया जाना और तथा स्टूडेंट मानसिक रूप से तैयार कर रखा जाना, ये क्या है? उसके एटीट्यूड की बात चल रही है यहाँ, किसकी? एटीट्यूड की। सीखने की प्रणाली में मनोवैज्ञानिक पर विचार किया जाना, यानी कि मनोविज्ञान पर विचार किया जाना, तथा उसके जो स्टूडेंट है, जो ट्रेनी है, उसके मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए, तथा ट्रेनिंग के दौरान सब निष्कर्ष निकालने में टूल्स का सही यूज तथा सेफ्टी के साथ वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, उसके दृष्टिकोण को बनाना ही क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को किसी भी टाइम आपको टूल्स यूज जो भी कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, और उसको आपको पूरे तरीके से मानसिक तौर पर आपको तैयार कर देना, क्या है? आपका एटीट्यूड है। उसके बाद आपकी आती है स्किल। स्किल के अब आप ये दोनों चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी, अब आप चलेंगे स्किल पे, ठीक है? स्किल, अब स्किल क्या होती है? अभी आपको बताया था, किसी वर्ग को दिए गए समय में ठीक तरीके से बगैर किसी लॉसिंग के दिए समय में, अगर करेक्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे तो किसी वर्ग को दिए गए समय में पूरी शुद्धता तथा वर्कमैनशिप के साथ करना ही इफिशिएंसी कहलाती है। ठीक, अब जैसे कि कोई भी काम है, आपको करेक्ट टाइम, जो लिमिटेड टाइम दिया, मान लो 5 मिनट 10 मिनट जो भी दिया, उसके अंदर ही करना आपकी क्या कहलाएगी, और किसके साथ? शुद्धता के साथ, यानी कि कोई गड़बड़ी ना होना चाहिए उसके अंदर। और जो आपके साथ और भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो वर्कमैनशिप के साथ करना ही कैसे कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। अब इसके भी कुछ एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ स्किल। स्किल के एलिमेंट क्या क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट्स ऑफ स्किल में एक्यूरेसी पहला क्या है? शुद्धता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। और आपका सेकंड क्या है? टाइम। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका वर्कमैनशिप। तो ये देखिए, ये जो तीनों इसके एलिमेंट है, ये आपके डेफिनेशन में भी है, क्योंकि किसी भी कार्य को दिए गए टाइम में शुद्धता के साथ तथा वर्कमैनशिप के साथ पूरा करना ही क्या कहलाता है? आपकी स्किल कहलाती है। तो ये इसका शुद्धता का क्या मतलब है? कि कोई भी कार्य किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसकी करेक्ट डेफिनेशन देखो, किसी वर्क को करने में सामग्री को सुव्यवस्थित तरीके से ढंग से लगाना तथा माप के अकॉर्डिंग शुद्धता के साथ 100% पूरी तरह करना ही शुद्धता कहलाती है। ठीक है, तो उसके बाद आप टाइम की,
कोई भी टाइम आपको दिया जा रहा है, किसी भी टाइम स्किल का प्रमुख अंग है, यदि किसी वर्क को टाइम के साथ पूरा नहीं किया जाता तो वह महत्वहीन कहलाता है। मान लो आपको प्यास अभी लगी है, आपको कहा जाए कि 1 घंटे, ये एग्जाम्पल ठीक नहीं होगा, ये आप एग्जाम्पल लिए आपसे आपका परिवार का कोई भी सदस्य या कोई भी सदस्य को जरूरत है किसी भी चीज़ की 5,000 रुपये की, कहीं पे भी आपसे बोले वो कि 5 घंटे के अंदर अंदर आपको पहुंचना है, अब नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप 5 घंटे के बाद अगर 2 घंटे लेट या 1 घंटा लेट आप 10,000 लेके भी पहुंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उसका तो काम खत्म हो गया ना, क्योंकि उसे तो जरूरत थी 5 घंटे से पहले पहले है। इसी तरीके से महत्वहीन माना जाता है। उसके बाद वर्कमैनशिप क्या होती है, किसी भी तरीके को लीडरशिप, वर्कमैनशिप जो होती है कि समूह में काम करना, यानी कि मान लो आपको कोई भी आप 5 लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसी एक बंदे को कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आपका क्या है कि उसे बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो काम क्या होता है, कम हो जाता है। तो वर्कमैनशिप क्या होती है कि सबको एक साथ लेकर चलना, साथ में लेकर चलना क्या होता है, वर्कमैनशिप होती है। आई होप मैंने जो भी इस वीडियो में आपको बताया आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हम हर 1 दिन बाद आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे पीओटी की, और अगले वाली जो वीडियो होगी हम इसके आगे के टॉपिक को चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 लाख सब्सक्राइब करा दो ना यार, वो सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।